जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैश एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक दमेदार मज़ेदार न्यूज़ बताने वाला हूं, जिससे काफ़ी हद तक आपका भविष्य जो है प्रकाशमय होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश एजुकेशन। तो आप लोग परीक्षा देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से लिखें, परीक्षा में कैसे लिखें कि हमें अच्छा से अच्छा अंक मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से परीक्षा में लिखेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा अंक मिल सके और बिहार बोर्ड में आप कुछ अच्छे रैंक को हासिल कर सकते हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जो कि आपके होम स्क्रीन पे आ रही है, तो ये एक न्यूज के साथ साथ एक बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया बयान भी है, जो कि हिंदुस्तान न्यूज एंकर के सामने दिया गया है। बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि लिखावट, व्याकरण और शुद्धता पर ध्यान मिलेंगे अच्छे अंक। यानी कि लिखावट, व्याकरण और शुद्धता, यानी कि लिखावट के साथ साथ शुद्ध लिखने पर आपको काफ़ी अच्छे अंक मिल सकते हैं। यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के हिंदी विषय की तैयारी में लिखावट और शुद्धता पर पूरा ध्यान रखें। हिंदी विषय की तैयारी की बात की जा रही है, शुद्धता पर भी अंक मिलते हैं और इसके अलावा व्याकरण की तैयारी ठीक से करें। इससे वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी बिहार बोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी का अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, तो हिंदी के परीक्षा के अलावा आपको शुद्ध लिखना होगा और मतलब कि एक अच्छा सेंटेंस में जो है किसी भी आंसर को व्याख्या करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में एक बहुत ही अच्छा रैंक मिलेगा, बहुत ही अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण हो पाइएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि हिंदुस्तान कार्यालय में मंगलवार को आयोजित इंटर टेली काउंसलिंग के दौरान शिक्षिका डॉक्टर अंकिता कुमारी ने बच्चों को यह सलाह दी। महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में हिंदी की शिक्षिका अंकिता कुमारी की माने तो पाठ्यक्रम पूर्ववत ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब एक खुसरूपुर में एक माध्यमिक विद्यालय है, उसकी हिंदी की अध्यापिका अंकिता कुमारी बताते हैं कि बिहार बोर्ड में है जो सिलेबस है वहीं रहेगा, बस उसको दुगना कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे संज्ञा आते हैं, जैसे सर्वनाम आते हैं, जैसे वर्ण आते हैं, विशेषण आते हैं, ये सब में आपको कोई भी बदलाव नहीं किया गया है कि 2021 के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, क्वेश्चन यही रहेगा, बस आपको दुगना क्वेश्चन कर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बस विकल्प की संख्या बढ़ गई है। शिक्षिका ने बताया कि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल अंक 100 रहेंगे, यानी कि 100 नंबर के यहाँ पे परीक्षा होंगे। उसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 50 जो है विषय निष्ठ प्रश्न रहेगा। विषय निष्ठ प्रश्न कहने का मतलब होता है कि लघु दीर्घ जो हो जाता है वो रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए गद्य और पद तथा व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं आपके जो कक्षा है उसमें एक गद्य भाग होता है और एक पद भाग होता है, तो आपके एग्जाम में दोनों भाग से क्वेश्चन आएंगे और इसके साथ साथ व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि व्याकरण से नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। और व्याकरण में क्या क्या आएगा, कौन कौन से सेंटेंस आपको यानी कि कौन कौन से डिफिनीशन याद करने हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्याकरण में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, वाक्य आदि से सवाल पूछे जाएंगे। यह जो आपको सेंटेंस बताया गया है, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके हिंदुस्तान के पेपर के कटिंग में बताया जा रहा है कि व्याकरण में ये जो डिफिनीशन है वो पूछे जाएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, एग्जाम में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, वाक्य आदि से सवाल पूछे जाएंगे। आपको टोटल क्वेश्चन का लिस्ट आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा कामगार सिद्ध होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खंड ब में जो होगा 50 अंक मिलेंगे, खंड ब में जो होगा आपको 50 अंक मिलेंगे। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इसमें निबंध, सप्रसंग व्याख्या, पत्र, संक्षेपण आदि रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका निबंध रहेगा, सप्रसंग व्याख्या रहेंगे, पत्र रहेगा लिखने के लिए, संक्षेपण आदि रहता है। निबंध जो होगा कितने अंक का होगा, पत्र कितने अंक का होगा, ये सब भी आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो बने रहिएगा मेरे साथ।
और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको कक्षा 10वीं और 12वीं का बिल्कुल आसान भाषा में तैयारी कराया जाता है। तो जल्दी से इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि निबंध जो है आपका 8 अंक का रहेगा, ठीक है। इसमें एक निबंध लिखना होगा। निबंध यानी कि जिसको हम इसे बोलते हैं, तो निबंध जो है 8 अंक का रहेगा, उसमें आपको एक निबंध लिखना होगा। सप्रसंग व्याख्या जो है 8 अंकों का रहेगा, इसमें किन्हीं 2 का उत्तर देना होगा। वो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक आता है ना। तो वो जो रहेगा आपका 8 नंबर का रहेगा और 8 नंबर में आपको 2 गो सप्रसंग व्याख्या लिखना है। पत्र की अगर बात करें तो पत्र जो है 5 अंकों का पूछा जाएगा, इसमें एक पत्र लिखना है। पत्र जो है आपका पत्र का जो अगर आप एक पत्र लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा और 5 नंबर में आपको एक पत्र लिखना होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 10 अंक के 5 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 10 अंक का रहेगा, इसमें आपको 5 प्रश्न का जवाब देना रहेगा। अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होंगे वो 15 अंक के रहेंगे। टोटल आपको 15 अंक का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 6 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 15 अंक का रहेगा और उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 6 होगी और इसमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। टोटल प्रश्न की संख्या 6 होगी, लेकिन 6 में से आपको 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। अगर आप 3 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, अच्छी भाषा में देना है, तो आपको 15 में 15 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 3 प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा अगर खराब भाषा में देते हैं तो आपका नंबर में कटौती भी हो सकता है और उसका जिम्मेवार खुद होंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे भाषा में का उपयोग करते हैं वहाँ पे तो आपको हो सकता है 15 में 15 अंक भी मिल जाए। तो आपको प्रयास करना है, आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप परीक्षा में जितना अच्छा से अच्छा हो सके शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए और जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी राइटिंग में वहाँ पे प्रस्तुत करिए। तो इसमें 3 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा आपको दीर्घ उत्तरीय में, और इसमें अधिक विकल्प रह सकता है। संक्षेपण 4 अंक का पूछा जाएगा, इसमें एक संक्षेपण बनाना है, ठीक है। संक्षेपण जो होगा वो 4 अंक का रहेगा, यानी कि 4 मार्क्स का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा और उसमें आपको एक संक्षेपण बनाना। एक संक्षेपण का मतलब कि एक संक्षेपण वहाँ पे आपको देना है, एक संक्षेपण बनाना है। इसे आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ऐसा ही न्यूज एक निकल कर आ रहा है हिंदुस्तान की तरफ से ही गणित को लेकर कि गणित के सूत्रों को पढ़े व लिख कर याद करें। और गणित का जो सूत्र होता है उस पर बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इस बार के एग्जाम में आपको गणित के सूत्र पर भी फोकस करना है। गणित के सूत्र को पढ़ना है और उसको लिख कर के याद करना है, ताकि आपका गणित का जो सूत्र हो उसका बेस जो हो काफ़ी स्ट्रेंथ हो, मजबूत हो और गणित के सूत्र पर ही आपको काफ़ी ज़्यादा अंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा 2021 के गणित विषय के सिलेबस में कोई कटौती नहीं की गई है। वही बात है, गणित सिलेबस में तो कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन गणित के सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई सिलेबस में कोई भी कटौती नहीं की गई है। अब गणित के सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और चैप्टर को इग्नोर, किसी भी चैप्टर को इग्नोर मत करिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको मत पढ़िए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टोटल चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। सिलेबस में कोई कटौती नहीं हुई है। बिहार बोर्ड ने बस यही किया है कि क्वेश्चन का जो संख्या है वो दुगनी कर दिया है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। किसी में 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 10 क्वेश्चन का उत्तर देना है। बस यही बात हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि हर दिन 3 से 4 घंटे गणित में देना जरूरी है। गणित जो है मैथ जिसको कहते हैं, उसमें 3 से 4 घंटे डेली अगर पढ़ते हैं तो आपका हो सकता है कि 100 में 100 मार्क्स भी देखने को मिल जाए। सूत्र वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ के साथ लघु और दीर्घ उत्तरीय में भी रहेगा। और सूत्र जो प्रश्न आता है जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये सब जो है वृत्त का परिधि हो गया, ये सब सूत्र वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सूत्र को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव में तो सूत्र आपको पूछेगा ही, उसके साथ साथ लघु और दीर्घ दोनों में जो है सूत्र वाले हिसाब आएंगे। मैथ जो है पूरा फॉर्मूला पर ही बनाया जाता है, तो इसलिए गणित को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सूत्रों को याद कर लीजिए। अगर याद नहीं हो तो उसको लिख कर याद करिए। गणित के टीचर को ये मानना है कि गणित में सूत्रों को पढ़ें और लिख कर याद करिए। अब गणित के बारे में बताया गया है कि गणित में कहां से क्वेश्चन आएगा और गणित में कितने मार्क्स का कहां से क्वेश्चन आएगा। तो मिला जुला कर करें तो मैथ जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है बोर्ड एग्जाम के लिए। वैसे तो टोटल क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ पे आपको खास करके ध्यान देना है।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना अंक का क्वेश्चन आएगा, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। तो आप सभी लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक शेयर करिए। देखते हैं कि आप लोग कितना हमें सपोर्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक करके हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।